नमस्कार बच्चों। आज हम जो श्रृंखलाएं चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव का है, यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 तक हम लोग आ गए हैं, यानी कि पार्ट 8 तक हम लोग आज सॉल्व कर देंगे। इसके बाद 9th और 10th यानी कि 9वां और 10वां में ये ऑब्जेक्टिव का श्रृंखला पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन है पहला, सरकारी सेवा के महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? रेलवे, यातायात, एनजीओ और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात सरकारी सेवाएं यानी कि सरकारी दुल्हा। तो सरकारी दुल्हा में कौन कौन आता है? जो सैन्य होता है यानी कि जो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये सैन्य सेवा में आता है। शिक्षक लोग आते हैं, शिक्षा सेवा। जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं वो सरकारी दुल्हा होते हैं। जो वायुयान होते हैं, जो विमान उड़ाते हैं वो सरकारी दुल्हा होते हैं। जो शिक्षा में, हेल्थ में जो कार्य करते हैं वो सामान्यतः कहा जाता है वो सरकारी दुल्हा का अंतर, यानी कि सरकारी वो होते हैं जो कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करता है और कार्य के परिश्रमिक जो उसको भत्ता के रूप में सरकार वेतन देती है, उसको क्या कहते हैं? सरकारी सेवा कहते हैं। यानी कि जब देश या राज्य के लोग, जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है, उसी को हम कहते हैं सरकार सेवा कहते हैं। यानी कोई भी देश के लोग हो या राज्य के लोग हो, वहां पर मासिक वेतन जब सरकार देगी तो उसको सरकारी सेवा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, यानी कि 72वां है। क्या मानव एक भौतिक पूंजी है? जी नहीं, मानव जो है एक भौतिक पूंजी ना होकर मानवीय पूंजी कहते हैं। अब बात आती है कि मानवीय पूंजी और भौतिक पूंजी क्या होती है, तो आपको बताएंगे जब लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। बुक जाकर हमारे प्ले लिस्ट में कक्षा 9th का वीडियो देखिएगा, आपको विस्तार से बता देगा। नो डाउट, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर है, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? जवाहर रोजगार योजना देश में कब लागू हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा है 1987, तीसरा है 1982, चौथा है 1989। तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ था। काम के बदले, क्वेश्चन नंबर 74, काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुआ था? तो जो काम के बदले अनाज योजना जो लागू हुआ था वो 14 नवंबर 2004 को लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 2004। सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये आ जाए क्वेश्चन। अब कह रहा है कि वित्त के मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं? जो वित्त होता है उस वित्त के मुख्य स्रोत होते हैं, यानी कि पैसे कहाँ अधिक आता है? तो बैंक में, बीमा में, सरकारी वित्तीय क्षेत्र में, यहाँ से पैसे का मुख्य स्रोत होता है। जिस तरह ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, विद्युत, रेल, गैस और पेट्रोलियम है, यानी कि यहाँ ऊर्जा का खपत ज़्यादा होता है। यानी कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है कोयला हो, विद्युत, रेल है। ये सब ऑप्शन याद करके रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक आपको हम क्वेश्चन देते हैं, उसी आधार पर आपसे पूछेगा कि इनमें से कहेगा कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पहला ऑप्शन दे देगा कोयला, दूसरा ऑप्शन दे देगा पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन दे देगा विद्युत और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से सभी। तो आप क्या इसका आंसर मारिएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, क्या मानव पूंजी के 5 घटक होते हैं? जी हाँ, मानव पूंजी के 5 घटक होते हैं। पहला है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, यानी कि पांचों आ गए। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी का 5 घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 78 करा, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा होता है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र आपको मालूम हो कि तृतीय क्षेत्र को ही आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कहते हैं, यानी कि सेवा क्षेत्र हो जाएगा या तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र होता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है?
तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में होती है। जो विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में होती है। ऑप्शन ए है 1915, 1990, 1995 और 1991। तो इसका आंसर हो जाएगा 1995। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। नई आर्थिक नीति यानी कि एलपीजी नीति कब लागू हुई था? जो एलपीजी नीति है 1991, 1992, 93, 95। 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना होती है। 1991 में एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यही नो नहीं, ये नहीं। लिबरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, आपको जो विस्तार से बताएंगे उसमें आप जाकर पढ़ लीजिएगा। अभी ऑब्जेक्टिव है इसलिए फास्ट फास्ट बता रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1991।